चलिए, तो आज हम लोग क्या सेकेंड क्लास के बाद आज हम लोग डिमांड का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। और लास्ट क्लास अपने एक टॉपिक स्टार्ट किए थे। उस टॉपिक का क्या नाम था? फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये था क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड अपने टॉपिक स्टार्ट किए थे। यही किए थे एकदम। सर स्टार्ट डिमांड कब से किए थे? मतलब आपने एंड में यहाँ तक पढ़ाया था। हाँ, मतलब ये एंड था, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड में सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा था हमारे डिमांड को, उसका नाम क्या था? प्राइस। बात हो गया था। और इसमें क्या होगा कि अगर प्राइस अगर घटेगा तो उसी का क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। बात हो गया था, करेक्ट एकदम। और अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसी का क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? घटेगा। ये बात हो गया था। सब कोई वीडियो ऑन करेंगे ना तो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ अपन पढ़ पाएंगे। देखिए, मेरे को सिर्फ यशवी दिख रही है, मेरे को लग रहा है मैं सिर्फ यशवी को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ऐसे नहीं होनी चाहिए, तब मैं पढ़ा पाऊंगा और अच्छे से। प्लीज सब कोई वीडियो ऑन करके बैठेंगे। मानवी, वीडियो ऑफ क्यों है? सर ऑन ही तो है। नहीं, हाँ अब ऑन हुआ है, ऑफ था। ऑन था सर। पता नहीं, चलिए कोई नहीं, अब दिख रहा है। सुनिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड में सबसे पहला फैक्टर क्या था? प्राइस। क्लियर था। और उसके अंदर क्या लिखना था ये भी हमारे को क्लियर है। और उसमें अपने को लिखना क्या था ये क्लियर था कि अगर प्राइस घटेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। और प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड घटेगा। और अगर याद होगा तो इसमें अपने को दो ग्राफ बनाए थे अपने, याद है कुछ? दो ग्राफ बनाए थे। एक में क्या करना था? प्राइस को कम करना था, क्वांटिटी डिमांड बढ़ाना था। और एक में क्या करना था? प्राइस को बढ़ाना था और क्वांटिटी डिमांड को क्या करना था? कम करना था। क्लियर है ना? यहां तक अपने पढ़ चुके हैं, पहला फैक्टर्स हमारा हो चुका है। अब यहां पे एकदम कंसंट्रेशन के साथ अपने स्टार्ट कर रहे हैं आगे का पढ़ने। ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग जो सेकेंड फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग उसके नीचे ही लिखना बाद में, अभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं ना, वो पॉइंट है इनकम, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। तो इंपॉर्टेंट मार्क करने का मतलब क्या होता है? ये पक्का आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। कभी भी अगर मैं कोई भी पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करूं ना तो उसको आपको अवश्य अच्छे से करनी है, ठीक है। अब मेरा आपसे एक तो बात है, आज हम लोग सबसे पहला फैक्टर्स क्या पढ़े थे? प्राइस। उसमें क्या बात हुआ था कि अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? घटेगा। और प्राइस घटेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। डन था। सेकेंड पॉइंट जो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है उसका नाम है इनकम। क्लियर? अब इनकम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जॉब करता है तो वो सैलरी मिलता है उसको, तो वो उसका इनकम है, हाँ कि ना? एकदम क्लियर है। तो अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स में खाली बढ़ने और घटने का बात कर रहे थे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आज कंज्यूमर का अगर इनकम अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो वो डिमांड बढ़ाएगा कि डिमांड घटाएगा? यशवी? सर डिमांड बढ़ाएगा अगर इनकम बढ़ेगा तो। ठीक है, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ाएगा, ठीक है। अनम्यूट ही रहना, ठीक है यशवी, अनम्यूट ही रहना, हाँ ठीक है। तो आप बोल रहे हो यशवी की इनकम बढ़ने से हम डिमांड तो भैया बढ़ेगा, ठीक है। तो यशवी एक बात बताइए, आज सपोज कर लीजिए आपका इनकम बढ़ गया, ठीक है, तो मैं आपको बोलूं, ढंग से सुनना मानवी, एकदम ढंग से सुनना, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आज एक बात बताओ, अगर मैं यशवी एक बात बोला तुमको कि आज तुम्हारा इनकम बढ़ गया, तो मैं तुमको बोला कि जाके तुम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदो, क्या खरीदोगे? नहीं। आंसर इज नो। तुम तो कलर टीवी खरीदोगे। हाँ, कलर टीवी। तो भैया इसका मतलब क्या है? भैया आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि इनकम बढ़ने से
जरूरी नहीं है कि सारा कॉमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, मतलब कभी भी ये मत बोलना आज के बाद कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, गलत है। आप जब बोलते हो डिमांड बढ़ेगा मतलब सारा कॉमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आज के बाद कभी मत बोलना कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा। आज के बाद आप ये बोलोगे यशवी कि इनकम बढ़ने से डिमांड जरूरी नहीं है बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पे, ठीक है। इस पॉइंट पे टाइम लगाना है हमें, ठीक है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पे, ठीक है। क्लियर है हम क्या बोला, क्लियर है ना। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पे, ठीक है, कि वो मेरा कलर टीवी है कि वो मेरा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। समझा क्या बोला, वो मेरा कलर टीवी है कि वो मेरा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, समझिएगा, ठीक है। अगर वो मेरा कलर टीवी हुआ, ठीक है, अगर वो मेरा कलर टीवी हुआ तो आप खुद सोचो इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, अच्छा कॉमोडिटी लोगे। वही अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ तो इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगा, घटेगा। क्लियर है कि नहीं है। तो ये किस पे डिपेंड किया, नेचर ऑफ, बोलो नेचर ऑफ कॉमोडिटी पे डिपेंड किया, हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं है। तो कभी भी इनकम बढ़ेगा जरूरी नहीं है बोलोगे डिमांड बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गुड्स पे। क्लियर, कि वो कलर टीवी है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, ठीक है। अब उसी तरीके से यशवी एक बात और याद रखना, इनकम कमने से भी ना सारा गुड्स का डिमांड नहीं कमेगा, वो भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गुड्स पे। अगर वो मेरा कलर टीवी हुआ ना तो इनकम घटने से डिमांड घटेगा, अगर वो मेरा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ ना तो इनकम घटने से डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं है बोलो। तो तुम एक चीज ढंग से देख रहा होगा, मानवी और यशवी, तुमने एक चीज ढंग से देख रहा होगा, इनकम और कलर टीवी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, देखो दिख रहा होगा। सर आपका स्क्रीन ना फिर से हेजी हो गया है। हेजी तो होना नहीं चाहिए। मानवी हेजी है, मानवी नहीं हेजी सर, है। नहीं सर, यशवी आपका कहीं फॉल्ट आ रहा एक है। बार पहले हुआ था। सर हाँ हेवी तो है थोड़ा। मतलब फिर ठीक हो, अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। प्रणीत वीडियो ऑन करके पढ़ो, कहाँ, हमको तो लगा क्लास में नहीं आए हो। ऑन ही तो है सर। ऑन है, हाँ अभी हेजी है कि ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कभी भी अगर मैंने बताया क्या आपको कि अगर बोलते रहना मेरे साथ साथ, ठीक है। प्रणीत, यशवी, मानवी और यशवी और एक यशवी हमारे साथ, कभी भी आप हमेशा याद रखना, कभी भी अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा या घटेगा, साथ में बोलो, साथ में बोलो, साथ में बोलो, कभी भी 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। कभी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा या घटेगा, जरूरी नहीं है डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। वो किस पे डिपेंड किया, वो डिपेंड किया नेचर ऑफ अ कमोडिटी पे, हाँ कि ना। कि वो मेरा कलर टीवी है कि मेरा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। अगर वो मेरा कलर टीवी है तो इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वो मेरा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगा, घटेगा। उसी तरीका से मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी कंज्यूमर का इनकम घटता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है सारा कमोडिटी का डिमांड भी क्या हो, घटे, हाँ कि ना। वो भी डिपेंड किया नेचर ऑफ गुड्स पे कि वो मेरे लिए कलर टीवी है कि वो मेरे लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। अगर वो मेरा कलर टीवी है तो इनकम घटने से डिमांड क्या होगा, घटेगा। और अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ तो इनकम घटने से डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं है बोलो, क्लियर। तो आपको एक चीज समझ में आया कि इनकम और कलर टीवी के बीच में ढंग से देखो पॉजिटिव रिलेशन है। देखो इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है तो डिमांड भी घट रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है। और इनकम और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बीच में क्या रिलेशन है मानवी, नेगेटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है। तो क्या बात होगा कि कभी भी अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़े या घटे, जरूरी नहीं है डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गुड्स पे, कि वो मेरे लिए कलर टीवी है कि वो मेरे लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है कि वो मेरे लिए सॉल्ट है। अरे बाप रे, नया नया आ जा रहा है।
कि वो मेरे लिए सॉल्ट है। अब आप मेरे को बताओ, आज अगर इनकम बढ़ गया, सॉल्ट का डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? सोच के बताओ। सब कोई वीडियो ऑन करके पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा, इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सर कांस्टेंट रहेगा। चलिए बोलिए, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है, ऐसे कोरस नहीं बोलना है। आज सॉल्ट में क्या होगा? आज अगर सॉल्ट में, एक बात बताइए, अगर आज कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो वो क्या सब्जी में ज्यादा नमक डालेगा? आंसर इज नो। आज अगर उसका इनकम कम गया तो क्या वो सब्जी में कम इनकम डालेगा? आंसर इज नो। तो मतलब सॉल्ट में क्या होने वाला है? सॉल्ट में ये होने वाला है कि इनकम बढ़े या घटे, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये होने वाला है। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? अब ढंग से सुनना, अभी तक इनकम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, ये क्लियर होना चाहिए कि कभी भी अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा या घटेगा, साथ में बोलो, साथ में बोलो, सब कुछ साथ में बोलना चाहिए कि कभी भी अगर इनकम बढ़ेगा या घटेगा, जरूरी नहीं है डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है कि वो मेरा कलर टीवी है, कि वो मेरा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, कि वो मेरा सॉल्ट है। अगर वो मेरा कलर टीवी हुआ तो इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगा? घटेगा। अगर वो सॉल्ट हुआ तो इनकम बढ़े या घटे, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब बताओ, इनकम और कलर टीवी के बीच में क्या रिलेशन है? कौन बताएगा? ऐसे हाथ उठाओ तो मैं पूछूंगा, ऐसे हाथ उठाओ। चलो थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, चलो ऐसे हाथ उठाओ, चलो। वेरी गुड, दिख रहा है मुझे, वेरी गुड। हाँ, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। इनकम और कलर टीवी के बीच में क्या रिलेशन है? प्रणीत क्या हुआ? स्टैचू क्यों हो गए और हाथ दिख नहीं रहा है? थोड़ा ऐसे स्टिल करो ना, क्या दिक्कत है? ऐसे एकदम स्टिल रहने दो और बैठ के खाली सुनो, कितना मजा आएगा। क्लास में बैठे हो ऐसा फील आएगा। वेरी गुड, यशवी बताइए। पॉजिटिव बहुत रिलेशन। बढ़िया, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव रिलेशन है। वेरी गुड, पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, और इनकम और नेसेसिटी गुड्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? अब मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स टर्म में आपको पढ़ा दूं। अब थोड़ा आप ध्यान से कंसंट्रेट करना, अब थोड़ा इकोनॉमिक्स टर्म में पढ़ा देता हूं, सुनना। इकोनॉमिक्स में ना कलर टीवी को ना नॉर्मल गुड्स बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं बोलो? नॉर्मल गुड्स बोलते हैं, ठीक है? और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को ना हम लोग इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा। और सॉल्ट को ना अपने क्या बोलते हैं पता है? नेसेसिटी गुड्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब इकोनॉमिक्स भाषा में बात करते हैं। क्या बोला? कभी भी अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा या घटेगा, जरूरी नहीं डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ गुड्स पे, कि वो नॉर्मल गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है या नेसेसिटी गुड्स है। अगर वो नॉर्मल गुड्स है तो इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वो इंफीरियर गुड्स है तो इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगा? घटेगा। अगर वो नेसेसिटी गुड्स है तो इनकम बढ़े या घटे, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर हुआ? यशवी, मानवी, प्रणीत, समर्थ, निष्ठा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है मेरे को डाउट पूछते हो, मेरे को डाउट आने वाला था। वेरी गुड, अच्छा लगा मेरे को, मैं पूछने वाला ही था। मैं बस ये खत्म करके ही पूछता, मैं पूछूंगा। यशवी थोड़ा होल्ड करिएगा 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गया कि कभी भी इनकम बढ़े या घटे, जरूरी नहीं डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, कि वो मेरा नॉर्मल गुड्स है, कि वो मेरा इंफीरियर गुड्स है, कि वो मेरा नेसेसिटी गुड्स है। क्लियर? अगर वो नॉर्मल गुड्स हुआ तो इनकम बढ़ने से डिमांड, मानवी डिमांड भी बढ़ेगा। वेरी गुड। अगर वो इंफीरियर गुड्स हुआ तो इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगा? घटेगा। अगर वो नेसेसिटी हुआ तो इनकम बढ़े या घटे, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको पूछ लिया नॉर्मल गुड्स क्या होता है, ठीक है? पूछ लिया नॉर्मल गुड्स क्या होता है, टेंशन में मत आना। कभी भी ये सब आंसर मत लिखना, स्टोरी मत लिखना। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होता है जो अच्छा क्वालिटी का गुड्स होता है, ये सब मत लिखना। आप जो सोच रहे हैं उससे इजी आंसर है। पूछ लिया एग्जाम में इंफीरियर गुड्स क्या होता है, बोला खराब क्वालिटी गुड्स होता है।
इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स है। बोला नेसेसिटी गुड्स क्या होता है, बोला सर्वाइवल के लिए जरूरत होता है, नहीं होगा तो मर जाएंगे। अरे ये सब नहीं लिखना है। अरे तो क्या लिखना है, एकदम सिंपल, नॉर्मल गुड्स। आप जितना सोच रहे हो उससे सिंपल मैं बता रहा हूं। एग्जाम में नॉर्मल गुड्स क्या है, बोला नॉर्मल गुड्स वो गुड्स है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ाता है, खत्म, फुल स्टॉप। बोला इंफीरियर गुड्स क्या होता है, बोला जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो डिमांड घटाता है। बोला नेसेसिटी गुड्स क्या होता है, बोला जब इनकम बढ़े या घटे डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, वो होता है नेसेसिटी गुड्स। बात समझना, यहां पे हम लोग डेफिनेशन पढ़ने नहीं आए नेसेसिटी गुड्स क्या होता है, नाम से ही पता है नेसेसिटी है, वो इकोनॉमिक्स नहीं है। इनकम के हिसाब से क्या होगा वो बात करने जा रहे हैं यहां पे। क्लियर है कि नहीं है? अब इसमें ना, इस वाले में ना एक चीज याद रखिएगा, इसमें 3 ग्राफ बनेगा, ठीक है? इसमें 3 ग्राफ बनेगा, एक नॉर्मल का, एक इंफीरियर का, एक नेसेसिटी का। अभी बनाना नहीं है, अभी छोड़ देना है, जगह को छोड़ देना है, ठीक है? समझ में आया? जब नोट्स बनाओगे 3 ग्राफ के लिए जगह छोड़ दोगे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए? एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्लियर? तो क्या बोला आपको, क्लियर हो गया? 2 पॉइंट हो गया हमारा फैक्टर्स में। क्लियर? पहला पॉइंट क्या था हमारा, प्राइस। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, इनकम। प्राइस क्लियर हो गया था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, घटेगा, और प्राइस घटेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या बोले, इनकम। इसमें क्या पढ़े कि अगर कभी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा या घटेगा, जरूरी नहीं है डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है किस पे, वेरी गुड, नेचर ऑफ गुड्स पे, कि वो मेरा नॉर्मल गुड्स है, कि वो मेरा इंफीरियर गुड्स है, कि वो मेरा नेसेसरी गुड्स है। ठीक है? अगर वो मेरा नॉर्मल गुड्स है तो इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वो मेरा इंफीरियर गुड्स है तो इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगा, घटेगा। अगर वो नेसेसिटी गुड्स है तो इनकम बढ़े या घटे डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसा कोई पूछ लिया, देखो एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है? जैसे जैसे अभी समय जा रहा है वैसे वैसे पेपर का पैटर्न बढ़ रहा है, लेकिन हमारे लिए इजी होगा क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं। देखो आपको क्या पूछा, आपको पूछा कंज्यूमर का इनकम बढ़ा तो वो डिमांड बढ़ाया, कौन सा गुड्स है नाम बताओ। टफ है क्या? टफ थोड़ी ना है, नॉर्मल गुड्स है। वेरी गुड। बोला जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ा वो डिमांड घटाया, कौन सा गुड्स है, पता है, इंफीरियर है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? पक्का? अब यहां पे एक तो डाउट आ रहा था, भैया इनकम तो आई से चालू हो रहा है, आप यहां वाई लिखे हो, ऐसा क्यों? पूछा करो, जैसे यशवी ने पूछा था। यशवी ये सब क्वेश्चन आप मेरे से ही पूछना, हाँ, ऐसे मत पूछ लेना किसी से, गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? अब ये ऐसा क्यों है बात समझना, ये इकोनॉमिक्स का ना एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन मतलब इकोनॉमिक्स में ना Y स्टैंड्स फॉर इनकम होता है, ठीक है? तो भैया I कौन ले गया, अरे I फॉर इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर है कि नहीं है? सीखो ये सब, धीरे धीरे सीखोगे। Y स्टैंड्स फॉर इनकम एंड I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। कभी भी एग्जाम में Y दिखे 500 करोड़ तो मतलब इनकम है 500 करोड़। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया। तो इनकम और नॉर्मल गुड्स के बीच में क्या रिलेशन है? इनकम और नॉर्मल गुड्स के बीच में क्या रिलेशन है पता है आपको? पॉजिटिव है, हाँ कि ना? और इनकम और इंफीरियर गुड्स के बीच में क्या रिलेशन है? नेगेटिव है। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन बोल सकते हैं? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली बोलिए प्रोपोर्शनल। ना, ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं और कुछ नहीं। अरे ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं और कुछ नहीं है, मतलब एक ही है, टेंशन नहीं है। अरे बोलो क्लियर है यहां तक? चलेगा। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। डिमांड के फैक्टर्स में सुनिएगा, डिमांड का फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, टोटल फैक्टर्स 11 है, ठीक है? 11 फैक्टर्स है। क्लियर? और मैं आपको एक तो चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट पहला 3 ही है, प्राइस, इनकम और अभी जो पढ़ाऊंगा, वो तीनों होने, वो तीन अगर हो गया ना, बात समझिएगा, तो फैक्टर्स ऑलमोस्ट खत्म।
मैंने अभी अगर हमारा 3 हो जाता है ना तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11 तक पहुंच जाएंगे। बात समझना, 3 को बहुत अच्छे से करना है, एक प्राइस, एक इनकम और एक अभी जो करा रहा हूं। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड यशवी, वेरी गुड प्रणीत, मानवी, समर्थ, निष्ठा। आप लोग को एक ही चीज का रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन करके बैठेंगे ना, मुझे भी, मैं भी देख रहा हूं आप पढ़ रहे हो, बात समझो, ठीक है? हम लोग बॉर्न एंड बैटअप ऑफलाइन में हुए हैं, ऑनलाइन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर सामने नहीं दिखोगे तो मुश्किल हो गया। समझ रहे हो ना आप? ठीक है, क्या आप क्लियर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? ठीक है, क्लियर है ना? और जब आप कैमरा ऑन करते हो ना तो आप एक अटेंशन पोजीशन में बैठते हो, सबसे अच्छा बात है, आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं। आप अटेंशन पोजीशन में बैठते हो, ठीक है? क्लियर है? तो हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़े। बोलो क्लियर है कि नहीं? आज तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट अपने को करना है। तो बच्चा लोग आप एक बात बताओ मेरे को, 4 वचन आपको पढ़ाया था, याद है ना? रिवाइज करके जरूर बैठना, याद होगा 4 वचन। अभी आप कुछ मत लिखो, याद है ना आप लोग क्या किए थे? याद है ना हम लोग क्या किए थे? क्लास के बाद मैं आपको स्लाइड दिखा दूंगा, उसका फोटो ले लेना और आराम से लिखना। आप खुद से नोट्स लिखना इनकम का। क्या लिखोगे? When the income of the consumer increases or decreases doesn't mean the demand for the commodity also increases or decreases, depends on the nature of goods, whether it is a normal goods, inferior। चलिए इंग्लिश में भी पढ़ा देते हैं थोड़ा, चलिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए थोड़ा, है ना? तो क्या बोलेंगे? When the income of the consumer increases or decreases doesn't mean the demand for the commodity also increases or decreases, it depends upon the nature of goods, whether it is a normal goods, inferior good or necessary goods। If it is a normal goods, income increases, demand for normal good increases। If it is an inferior good, income increases, demand for inferior good decreases। If it is a necessary goods, income increases or decreases, demand remains unchanged। अरे यही तो लिखना है, क्लियर है कि नहीं है? यही तो हिंदी वर्जन में बताया आपको। चले आगे, सबका क्लियर है? निष्ठा, मानवी, समर्थ, प्रणीत। प्रणीत हंस तो थोड़ा सा बाबू, देख के डर लग रहा है। टेंशन में क्यों आ रहे हो? अभी तो 11 में ही आए हो, अभी तो बाकी है, अभी से टेंशन में हो गए हो। चलिए, हाँ निष्ठा कुछ पूछ रहा था। सर जैसे अभी आपने बताया कि इनकम वाई से डिनोट होता है, बट हमारी जो स्कूल वाली मैम है कि कहती कि वाई से नहीं, वो एम से डिनोट होता है, तो अब कौन सा लूं? वो एम से इसलिए बोलती है ना, हम बता देते बाबू, वो एम क्यों बोली है, उसके लिए एम फॉर मनी इनकम होता है, इसीलिए। ओह अच्छा, ओके सर। मैं सब बता दूंगा, हाँ कौन क्या सोच रहा है, कहाँ क्यों एम लिखा है, सब बता दूंगा, टेंशन ना करें। हाँ चलिए, हाँ जी सर। बोलो ये क्लियर है? बोलो क्लियर। अब एक काम करना निष्ठा, मैक्रो में एक चैप्टर आएगा, हाँ, जिसमें ना सम्स आता है, उस सम्स में ना वाई दिया हुआ रहेगा 500। उस समय टीचर को पूछेगा क्या माने, क्लियर? चलिए, अब मैं थर्ड पॉइंट करने जा रहा हूं। अब कंसंट्रेशन हाई, यशवी, प्रणीत, मानवी, समर्थ, निष्ठा, एकदम कंसंट्रेशन हाई, हाँ, क्योंकि 3 ही पॉइंट में दम है और 3 पॉइंट से ही क्वेश्चन आएगा, क्लियर? अब थर्ड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है? थर्ड पॉइंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मेरे साथ थर्ड पॉइंट क्या है बोलो? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है? ढंग से सुनना अच्छे से, इसी में टाइम लगाना है आज, ठीक है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है 2 गुड्स के आपस में रिलेशन। बोलो बोलो, बोलते रहो, बोलो, बोलोगे याद होगा। 2 गुड्स के आपस में रिलेशन। क्या बोला? 2 गुड्स के आपस में रिलेशन, ठीक है? देखो, पहला रिलेशन ऐसा हो सकता है, ये देखो ये दोनों पेन है, ठीक है? या तो ये यूज होगा, नहीं तो ये यूज होगा। रिलेशन बना, हाँ कि ना? बोलो क्लियर है? अब ये ना डस्टर है, डस्टर, हाँ। अब देखो, जहां ये यूज होगा उसके साथ ये यूज होगा, मतलब दोनों साथ में यूज होगा। मतलब एक क्या हुआ? एक हुआ एक दूसरे के बदले में, और एक हुआ एक दूसरे के साथ। बोलो क्या हुआ? एक हो गया क्या? बोलो एक दूसरे के बदले में, और एक क्या हो गया? बोलो एक दूसरे के साथ। तो एक बात बताओ,
एक दूसरे के अगर बदले का बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूं कि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है एक दूसरे के बदले में। तो क्या मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का डेफिनेशन बोल सकता हूं क्या यशवी, मानवी? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स, मेरे साथ, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं है? बोलो, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। क्लियर है? क्या बोला? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड में दो चीज का बोला, एक हो गया एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के बदले में। अब एक दूसरे के साथ वाले में हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है? दो ही तो हो गया, एक हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, विच आर यूज्ड टुगेदर। क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है, दोनों का डेफिनेशन क्लियर हो गया। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो आया, एक हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं है? पक्का? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर। तो एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल में क्या मैं बोल सकता हूं टी और कॉफी? अरे बोलो हाँ कि ना, टी और कॉफी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बोल सकता हूं क्या कार एंड पेट्रोल। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? और एंड, बोलो क्लियर है हाँ कि ना? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो में बट गया, एक बोलो सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा बोलो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल क्या बोला? टी और कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल क्या बोला? कार एंड पेट्रोल। क्लियर है? बोलो। अभी तक मैंने आपको चार वचन बताया था, क्या था? पहला, हम लोग कंज्यूमर हैं। दूसरा, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज फॉर द सेम कमोडिटी। तीसरा, हर लॉ के बाद अजम्पशन लिखना है, जहां जहां ग्राफ होगा वहां वहां ग्राफ बनाना है। और फोर्थ, हमारे इस चैप्टर में प्राइस के वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांड की वजह से प्राइस चेंज नहीं होता। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। अब ध्यान से सुनना, अब कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं आपको एक तो चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चार वचन अभी तक मैंने दिया है आपको। आज मैं आपको एक कसम देता हूं और भूलना मत। और वो कसम ये है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमेशा याद रखना कि अगर अपने को एक का प्राइस देखना है तो दूसरे का डिमांड देखना है। क्या बोला? एक का प्राइस देखना है तो दूसरे का डिमांड देखना है। ऐसा क्यों? मतलब अगर आप टी का प्राइस देखेंगे तो कॉफी का डिमांड देखना होगा। अरे तभी ना रिलेटेड होगा, तभी ना रिलेशन बनेगा। अगर हमको टी का ही प्राइस देखना होता और टी का ही डिमांड देखना होता तो पहला वाला फैक्टर में ही देख लेते प्राइस में, फिर अलग से ये फैक्टर क्यों लाए? और रिलेटेड है ना, दो गुड्स होगा तभी ना रिलेशन बताएगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। समझ आया हम क्या बोला? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में याद रखिएगा, एक का प्राइस देखना है तो दूसरे का डिमांड देखना है। हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि अगर एक का ही प्राइस देखना होता और एक का ही डिमांड देखना होता तो प्राइस में ही देख लेते पहला पॉइंट में,
फिर अलग से फैक्टर क्यों लाए? और रिलेटेड है ना, दो गुड्स चाहिए तभी ना रिलेशन बनेगा। अरे समझ के देखो, हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो हो गया, एक हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? Substitute goods are those goods which are used in place of other goods. एग्जाम्पल हो गया टी और कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टूगेदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल हो गया टी और कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल हो गया कार एंड पेट्रोल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और एक कसम दिए मानवी, क्या कसम दिए? कि टी का प्राइस के साथ एक का प्राइस देखना है, 50 क्यों? एक का प्राइस और एक का क्वांटिटी डिमांडेड। एक का प्राइस देखना है तो दूसरे का डिमांड देखना है, हाँ कि ना? एक का प्राइस देखना है तो दूसरे का डिमांड देखना है। क्लियर है कि नहीं है? तभी ना रिलेटेड होगा। क्लियर? तो चलते हैं। एक बात बताओ, टी का प्राइस देख रहे हैं, टी का अगर प्राइस बढ़ गया तो पहले तो आप ये बताओ यशवी, डिमांड किसका देखना है? कॉफी का। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो टी का अगर प्राइस अगर बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड क्या लगता है किसको? ऐसे हाथ उठाना है, बढ़ेगा कि घटेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? चलिए, सभी कोई उठाया है, बढ़ेगा कि घटेगा? ठीक है, बढ़ेगा कि घटेगा? चलिए, समर्थ बताइए। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, ओके। प्रणीत बताइए। बढ़ेगा। बढ़ेगा, ओके। यशवी बताइए। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा मतलब। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कंसेंट्रेट यहां करिएगा। अगर टी का प्राइस बढ़ गया यशवी तो टी महंगा हो गया और आदमी के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है जो कि कॉफी, तो कॉफी पिएगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। बोलो क्लियर है? बस एक ही चीज का अज्यूम रखना है, अज्यूम यही रखना है कि कॉफी का प्राइस कांस्टेंट है। कॉफी का प्राइस कांस्टेंट है। बात समझना, बहुत बड़ा बात है। क्योंकि आप तो बोल सकते हो ना, कॉफी का भी अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? क्लियर है कि नहीं है? बताओ। तो एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में, दो गुड्स के बीच में बताओ मानवी क्या रिलेशन है? सर आपने अभी क्या बोला था? सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में, माने दो गुड्स के बीच में क्या रिलेशन है? पॉजिटिव। वेरी गुड, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, एक गुड्स का प्राइस बढ़ा, दूसरे का डिमांड बढ़ा, कौन सा गुड्स है? यशवी क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूट गुड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? हाँ कि ना? समझा? आंसर कैसे लिखना है? सब्स्टिट्यूट गुड का पहले डेफिनेशन लिखना, कुछ भी नोट्स वोट्स कुछ याद नहीं करना है, खाली क्लास सुनो, अपने आप से लिख लो, मेरे को भेज लो, मैं चेक कर लूंगा, काम हो गया। क्लास में ही सब कुछ होना है। सब्स्टिट्यूट का डेफिनेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। फिर एग्जांपल लिखोगे टी और कॉफी, फिर बताओगे सपोज टी का प्राइस बढ़ गया तो टी महंगा हो गया तो आदमी कॉफी में जाएगा, कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, अज्यूमिंग कॉफी का प्राइस कांस्टेंट है, तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, फुल स्टॉप, मार्क्स मिल गया, हो गया। इसको रटते हैं, आप रटो मत।
क्लियर है कि नहीं है बोलो। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कार का प्राइस बढ़ गया तो किसका डिमांड देखना है निष्ठा? कार तो पेट्रोल का डिमांड देखेंगे। वेरी गुड, पेट्रोल का डिमांड देखेंगे। यशवी, कार का प्राइस अगर बढ़ गया तो पेट्रोल का डिमांड क्या होना चाहिए? यशवी, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। मानवी, पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड मतलब डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा। ओके ठीक है। निष्ठा, तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। वेरी गुड। प्रणीत, कहां चला जा रहा है? वीडियो ऑफ करके बार बार क्या कर रहे हो पता नहीं। समर्थ, हाँ सर, बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, कार का प्राइस बढ़ गया, मानवी, हाँ सर। मानवी, कार का प्राइस बढ़ गया ना? हाँ सर। कार खरीदोगे? कार कार का प्राइस बढ़ गया, कार खरीदोगे क्या? कार कार खरीदोगे मानवी? नहीं। तो कार का प्राइस बढ़ गया, कार खरीदोगे नहीं तो पेट्रोल कहां, साइकिल में डालोगे? कार ही नहीं है तो पेट्रोल क्या करेंगे? अरे समझ नहीं आया क्या? समझ आया? जब कार ही नहीं रहेगा तो पेट्रोल का क्या करेंगे? दोनों साथ में यूज होता है ना। अरे बात समझ, जब वो कार ही नहीं है मेरे पास तो मैं पेट्रोल का क्या करूंगा? यशवी, क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन दिख रहा था, बोलो क्लियर है कि नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन दिखा। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड घटेगा, और एक का प्राइस घटेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन था, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मानवी बताओ, इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ा, कौन सा कॉमोडिटी? इनकम बढ़ा और डिमांड भी बढ़ा, तो कंफ्यूजन हो गया। यशवी, यस सर। इनकम बढ़ा, डिमांड भी बढ़ा, कौन सा गुड्स? एक मिनट सर। इंफीरियर, मतलब नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड्स होगा। अभी तो बढ़ाया, क्या हो गया? इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ा, कौन सा कॉमोडिटी होगा? इंफीरियर। दोनों पढ़ा ना? हाँ, हाँ तो इंफीरियर, ओ नहीं सॉरी नॉर्मल गुड। हाँ सॉरी। मतलब इनकम बढ़ने से आप अच्छा क्वालिटी का गुड्स लोगे ना, हाँ कि ना? और इनकम बढ़ा, डिमांड घटा, कौन सा गुड्स? कौन सा गुड्स मानवी? इंफीरियर गुड्स। बाप रे, इतना इतना इनकम में टाइम दिया और फिर आ नहीं रहा है। इतना टाइम दिया अभी, हाँ कि ना? और इनकम बढ़े या घटे, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, कौन सा गुड्स होगा मानवी? नेसेसिटी तो गुड्स। फिर तो बताओ, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में क्या रिलेशन हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, हाँ कि ना? और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ।
तो मेरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो हुआ, एक हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या था? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम लोग एक का प्राइस देखेंगे तो दूसरे का अपने को क्या देखना होगा? डिमांड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल था टी और कॉफी। तो एक बात बताओ, अगर टी का अगर प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड देखना है, तो क्या हो जाएगा? कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि टी का प्राइस अगर बढ़ गया तो टी महंगा हो गया, तो आदमी कॉफी में चला गया तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेकिन अज्यूमिंग कॉफी का प्राइस क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा? एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड घटेगा। देखो एक्स वाई, हाँ कि ना? ऐसा होगा क्या कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशन है ना। और अगर एक का प्राइस घटेगा तो दूसरे का डिमांड क्या होगा? घटेगा, तभी ना पॉजिटिव हुआ। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा? एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड घटेगा, और एक का प्राइस घटेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। 100% क्लियर है। अगर मैं बोलूं एक कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है और दूसरे का भी डिमांड बढ़ रहा है, तो कौन सा गुड्स होगा? कौन बताएगा? ऐसे हाथ उठाए। एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे का भी डिमांड बढ़ रहा है, कौन सा गुड्स होगा? मानवी? सब्स्टिट्यूट। ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट गुड्स। वेरी गुड। और एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे का डिमांड घटेगा, कौन सा गुड्स होगा? निष्ठा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका भी दो ग्राफ होगा, और दो ग्राफ के लिए मैंने यहां पे जगह छोड़ दिया है। ठीक है, क्या होगा वो बात का बात है। तो मेरे को आप एक बात बताइए, अपने फैक्टर्स में टोटल 3 फैक्टर्स पढ़े, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला फैक्टर क्या था? प्राइस। उसमें क्या बोले? फैक्टर्स किसका पढ़े? जो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। पहला फैक्टर्स क्या पढ़े अपने? प्राइस। और उसमें क्या बोले कि अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? घटेगा, और प्राइस घटेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े अपने आज? इनकम। और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इनकम में क्या बात हुआ कि आज अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा या घटेगा, जरूरी नहीं है डिमांड बढ़ेगा या घटे, वो डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ गुड्स पे या नेचर ऑफ कॉमोडिटी पे, कि वो नॉर्मल है, कि वो इंफीरियर है, या वो नेसेसिटी है। अगर वो नॉर्मल है, यशवी ढंग से सुनना, तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा। अगर वो इंफीरियर है तो इनकम बढ़ने से डिमांड घटेगा। और अगर वो नेसेसिटी है तो इनकम बढ़े या घटे, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं है ये बात? उसी तरीका से इनकम घटने से सारा कॉमोडिटी का डिमांड नहीं घटेगा, वो भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गुड्स पे, कि वो नॉर्मल है कि इंफीरियर है या नेसेसिटी है। अगर इनकम घटता है तो नॉर्मल गुड का डिमांड घटेगा, क्योंकि इनकम और नॉर्मल गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर वो इंफीरियर गुड्स है तो इनकम घटने से डिमांड बढ़ेगा, और अगर वो नेसेसिटी है तो इनकम बढ़े या घटे, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक था हमारा सब्स्टिट्यूट, एक था कॉम्प्लीमेंट्री। 2 गुड्स के आपस में रिलेशन। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। एग्जाम्पल था टी और कॉफी, और इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर याद होगा, एक का प्राइस देखना है तो दूसरे का डिमांड देखना है।
क्योंकि अगर एक का ही प्राइस देखना होता है, एक का ही डिमांड देखना होता तो प्राइस में देख लेते, अलग से फैक्टर क्यों लाए? और रिलेशन है ना, इसीलिए। क्लियर है कि नहीं है? तो अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर टी का अगर प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड देखेंगे, तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि टी महंगा हो गया, आदमी कॉफी में जाएगा। लेकिन अज्यूमिंग कॉफी का प्राइस कांस्टेंट है, और उसी तरीका से अगर टी का प्राइस अगर घट गया तो कॉफी का डिमांड भी घटेगा, हाँ कि ना? और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। एग्जांपल क्या बोला? कार एंड पेट्रोल। अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पेट्रोल का डिमांड घटेगा, क्योंकि दोनों साथ में लेते हैं। वैसे ही अगर कार का प्राइस घटता तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ता। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताइए। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यशवी, इसका लेके आप ग्रुप में भेज देना। ठीक है सर। यशवी भेज देगी ग्रुप पे।